नमस्कार, मैं वेद प्रकाश धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज हम पहुंचे हैं बहादुरगढ़ में। और बहादुरगढ़ में इसलिए पहुंचे हैं कि बहादुरगढ़ में नगर परिषद के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां अभी तेज हो चुकी है। और पिछले चुनाव में भी अपनी अच्छी दमक दिखाने वाले संदीप दहिया जी, जो उन्होंने अच्छी अपनी दमक दिखाई थी चुनाव में, और अब फिर से जनता ने उन्हें अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। सर, स्वागत है धाकड़ है हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धाकड़ हरियाणा का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो आप लोग मेरे पास आए। सबसे पहले मैं धाकड़ हरियाणा के जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको अपनी तरफ से राम राम करता हूँ। सर, वार्ड नंबर 18 से आप पिछली बार में मैदान में थे और सेकंड पोजीशन आपकी रही थी। तो अब हम बात करते हैं जो वर्तमान में जो पार्षद है, उन्होंने कौन कौन से विकास कार्य नहीं करवा पाए और क्या क्या समस्याएं हैं वार्ड? एक्चुअली लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। पहले तो पानी का ये नहीं पता लगता, रात को दिन में कब पानी आता है लोगों को पता नहीं चलता। बहुत सारे लोग इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं, पानी की सुविधा से। दूसरी चीज़, हमारे वार्ड के अंदर कोई भी टेम्पल मंदिर नहीं है, जो कि लोगों की कई बार लोगों के विचार आ चुके हैं कि यहाँ पर मंदिर होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि लोगों को साफ़ सफाई की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लास्ट टाइम पे एक बार पानी हर साल जब भी बारिश आती है तो गलियाँ लबालब रहती हैं। इस चीज़ का पूरे भारत को पता है कि वार्ड 18 के अंदर पानी की निकासी नहीं है कहीं भी। तो इससे बहुत ज़्यादा त्रासदी हो जाती है, लोगों को बीमारियाँ फैल जाती हैं पानी इकट्ठा होने से, और काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। आप बीजेपी के आपदा राहत सेवाएं के जिला प्रमुख हैं। तो हम बात करते हैं, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और आप भी बीजेपी के पदाधिकारी हैं, तो आपने अपने स्तर पर कौन कौन से विकास कार्य करवाए? मैंने काफ़ी काम कराए हुए हैं, जो भी मेरे स्तर के काम थे, जो भी मेरा वार्ड 18 में बीजेपी कार्यालय है, और जो भी आदमी मेरे पास आते हैं किसी भी काम को लेके, जो मेरे बस में होता है मैं उस काम को 100% उस काम को देता हूँ। जो भी काम होता है, पानी की समस्या होती है, शिविरों की समस्या होती है, बिजली की समस्या होती है, मैं उसमें अपना 100% देता हूँ, उस काम को कराता हूँ। सर, जैसे अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी में सभी जगह पेयजल की भारी किल्लत होती है, तो पेयजल की समस्या का समाधान किस प्रकार करवा पाएंगे आप? पेयजल की समस्या का एक्चुअली क्या है कि पानी की समस्या तो पूरे हिंदुस्तान में ही है। एक तो मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि पेयजल को ज़्यादा व्यर्थ ना करें, जितना पानी आप बचा सकते हैं उस पानी को बचाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि पानी की जो आता है पानी वो बे टाइम आता है, तो मैं अधिकारियों से भी मिल चुका हूँ, 1-2 बार उनसे भी बात हुई है। लेकिन फिर भी हमारे पार्षद जो हैं उन्होंने ऐसा काम कर रखा है कि वो जो उसके जो खास उनको पता लगता है कि पानी किस टाइम आता है, बाकी किसी को पानी का पता नहीं लगता है। तो बहुत सारे परिवार जो वंचित रह जाते हैं पानी का टाइम का टेबल की वजह से। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि एक बार हम जाके उनसे मिलेंगे, एक बार पानी वालों से मिलेंगे, और पानी वालों का जो अफसर है उससे बात करके पानी का एक टाइम सेट कराएंगे, शाम का हो या सुबह का हो, जिससे कि सब वार्डवासियों को पानी मिल सके, उनको पता लग सके किस टाइम पानी आता है। सर, जैसे बिजली की समस्या आज पूरे देश में है, तो आप अपने वार्ड में जनता आपको मौका देती है, तो बिजली की समस्या का निदान किस प्रकार कर पा पाएंगे? बिजली की समस्या का निदान, एक तो मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ पे आप बिजली कम खर्च करें, जहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरत है बिजली की, वहीं आप बिजली का स्विच ऑन करें। बाकी जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं अपने सारे स्विच ऑफ कर दें बिजली के। दूसरी चीज़, अब सोलर का ज़माना चल रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सब्सिडी दे रखी है सोलर पे। तो मैं लोगों से निवेदन करूँगा कि सोलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, सोलर लाइट लगवाएं अपने घरों पे और बिजली से निजात पाएँ। आज पूरे देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा प्रमुख है। और बात करते हैं हम हरियाणा की, तो भिवानी में अभी हाल ही में एक 600 करोड़ का घोटाला सामने आया है। तो उसमें बीजेपी के जो चेयरमैन थे वो सलाखों के पीछे जा चुके हैं, और वाइस चेयरमैन हैं जेजेपी के, उनके खिलाफ भी आपराधिक मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसके अलावा नगर परिषद के कई अधिकारी भी जो जेल में हैं। तो किस प्रकार से आप भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में कामयाब हो पाएंगे? देखो, इसमें मैं अपनी राय बताता हूँ। मैं ज़्यादा बीजेपी और कांग्रेस और इन पार्टियों पर नहीं, क्योंकि मैं तो एक आरएसएस का कार्य करता हूँ और बीजेपी को मैं लाइक करता हूँ, बीजेपी का पदाधिकारी हूँ। लेकिन मैं एक आम राय ये बताता हूँ कि लोगों को जैसे भी कोई भी पद के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ता है किसी को भी, तो उसके लिए मोटा पैसा उसको खर्च करना पड़ता है। तो पहले तो मैं सरकार से भी, इलेक्शन कमिश्नर से भी, इलेक्शन वालों से भी ये हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि इस खर्चे को बंद करवाया जाए। ठीक है, अगर पैसा ही खर्च ना करेंगे तो लोग बाग खुद ही लोगों में समझ आएगी, और वो पैसे का ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि लोगों को भ्रष्टाचार खत्म होता है। अपने आप से धीरे धीरे भ्रष्टाचार कम होता चला जाएगा, लोगों के अंदर जागरूकता आएगी। जब पैसा खर्च ही नहीं करेंगे किसी को
बगैर पैसे कोई नेता बनेगा तो फिर वो मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार नहीं करेगा। तो बगैर कैसे किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा, कोई सुझाव? बगैर पैसे के तो चुनाव एक पंचायती, जैसे हमारे गांव में पंचायतें होती थी, पंचायत में सब अपने विचार रखते थे, जो भी विचार जिसके अच्छे लगते थे, जो गांव के भलाई के लिए विचार रखता था और गांव वालों को विश्वास होता था कि हाँ ये अच्छा आदमी है, ये काम कराएगा, तो उसको सर्वसम्मति से बना देते थे। लेकिन अगर सर्वसम्मति से नहीं भी बनाया जाता तो लोगों को ही इकट्ठा करके पंचायत उम्मीदवार घोषित करना पड़ेगा और लोगों से ही हाथ जोड़ के अपील करनी पड़ेगी उम्मीदवार को कि भाई मैं एक पैसा नहीं खर्च कर सकता, क्योंकि पैसा खर्च करूंगा तो फिर भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो लोग बागों की समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से तो कि ये चीज़ ठीक कह रही है और उसके बाद भ्रष्टाचार धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो जिस प्रकार से सरकार ने घोषणा की हुई है भाई बिना पर्ची नौकरी दे रहे हैं, तो चुनाव भी बिना खर्ची के होगा? हाँ बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूँ, सरकार से आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ चुनाव आयोग से भी और सरकार से भी कि बिना खर्ची और बिना खर्ची के ही चुनाव होना चाहिए। बारिश के मौसम में जो बारिश के पानी की निकासी का प्रबंध नहीं होता, जिसके कारण थोड़ी सी बारिश में भी सड़कें लबालब हो जाती हैं, तो किस प्रकार से आप पानी निकासी की व्यवस्था कर पाएंगे? इसमें गवर्नमेंट का तो साथ हर एक काम के लिए चाहिए, लेकिन जो इंजीनियर वगैरह जो हमारे कमेटियों में जो अफसर बैठते हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो पानी की निकासी का जो समाधान है हमारे भादड़ के अंदर, जो पानी की निकासी का समाधान है उसमें कई कमियां इन्होंने छोड़ रखी हैं। क्योंकि यहाँ पहले ही 10-15 साल से कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, उन्होंने जो पाइपलाइन दबा रखी है वो बहुत छोटी है उसके हिसाब से, और छोटी भी नहीं है तो उनके अंदर ऐसा सिस्टम कर रखा है कि बैक मारते हैं पानी शिविरों से। तो ये कि निकासी का समाधान ये गवर्नमेंट वहाँ तो पूरे हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन भादड़ के अंदर जो कब्जा रहा है कमेटी पे वो कांग्रेस का कब्जा रहा है। उन्होंने ढंग से काम नहीं किया, अगर ढंग से काम करते तो पानी की कभी किल्लत भादड़ के अंदर नहीं आनी। जनता आपको मौका देती है सर, तो सबसे प्राथमिक तौर पर पहला कौन सा काम रहेगा जो आप करवा पाएंगे? पहला सबसे पहला काम में तो सबसे पहले लोगों को इकट्ठा करके उनके हाथ जोड़ के कोई भी काम, छोटा बड़ा, पहला दूसरा कोई भी काम होगा, सबसे पहले सब लोगों की सलाह लूँगा। एक कमेटी बनेगी, हर एक काम के लिए कमेटी बनाएंगे, जो वहाँ के बुजुर्ग आदमी हैं, जो अच्छे इंसान, उनको इकट्ठा करके कमेटी बना के वहीं बताएंगे पहला दूसरा तीसरा काम कौन सा कराना है, कैसे नहीं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूँगा, लोगों को इकट्ठा करूँगा और उनसे पूछ के ही कोई काम करूँगा। जो भी बजट पास करेंगे लोगों की कमेटी बना के उसको अच्छे तरीके से, ना हम किसी को कमीशन देंगे ना किसी को कुछ लेंगे, हमने अपना जितना भी जो भी ग्रांट आएगी पूरी ग्रांट काम पे लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ संदीप दहिया जी, और इन्होंने दो बात बड़ी अच्छी कही हैं। सबसे पहली बात तो चुनाव सुधार की बात कही है। चुनाव के दौरान खर्चा काफ़ी होता है, तो जिसके कारण कोई भी कैंडिडेट है जो चुनाव में पैसा खर्च करता है तो सबसे पहले वो अपना पैसा बनाने का काम करता है। दूसरी बात, कोई भी कार्य करवाएंगे तो एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी के मार्गदर्शन में काम होगा तो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं वेद प्रकाश धाकड़ है हरियाणा।